जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टेरो, स्वीट ड्रीम्स ओरेकल, मेकिंग मैजिक ओरेकल एंड दिस ओरेकल। इसका नाम मैं भूल गया। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशंस। ओके, सो भाई करते हैं स्टार्ट। भाई हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे के इम्पोर्टेंस समझें एंड वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। कई बार जब कुछ नहीं कह पाते तब भी उनकी दिल की फीलिंग्स क्या है ये हम अंडरस्टैंड करें। भाई लाइफ मतलब क्या है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई कहीं धूप है तो कहीं छाँव है, उसी को तो हम कहते हैं ज़िंदगानी, है ना। तो ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जीवन में हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंस हम तब जानते हैं जब एक्चुअली हम उनकी सारी चीज़ों को करीब से देखते हैं। सो दैट इज़ वेरी इसेंशियल। हम भी इनकी भावनाएं समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ओके, तो जितने कार्ड्स रेजोनेट होते हैं उतने कर लीजिए। दैट्स अ जनरल रीडिंग, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं टेरो से शफलिंग। ओके चलो 1 2 एंड करते हैं। ओके, सारे कार्ड्स रेडी हैं। थर्ड टाइम शफल, दैट्स इट। और अब देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गए 4 5 एंड एक 6। ठीक है, तो 6 कार्ड हमें मिल चुके हैं एंड मैं रखता हूँ टैरो को साइड में। और अब देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, आई पुट द कार्ड्स हियर, आई होप यू कुड सी अ क्लियर व्यू। ओके, दिख रहा है? यस। देखो जो फर्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहला ही जो कार्ड है वो आ गया है काइंड ऑफ लिब्रा, हम कह सकते हैं। ठीक है, पेंटिकल्स जो होता है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लिब्रा मैंने इसलिए कहा कि जस्टिस कार्ड आता है मेजर अरकाना से। 6 ऑफ पेंटिकल्स है अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। ठीक है भाई, इसका जो बेसिक होता है इस कार्ड का स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो कभी हर जगह पे सिमिलैरिटीज़ करना, मतलब कि कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा नहीं। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ कम ध्यान दे रहा था या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था, तो उसके पीछे कुछ वजह थी। ओके, यानी कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है एंड हर चीज़ में सिमिलैरिटीज़ करना चाहता है। जैसे कि ये ना हो कि घर वालों को कम ध्यान दे रहे हैं और आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है अगर आपकी तरफ कम ध्यान दे रहे हैं तो उनकी तरफ भी ध्यान कम दे रहे हैं, और अगर आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान है तो उनकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन सभी चीज़ों को इक्वल करना चाहते हैं, ताकि कोई इनसे ये ना कहे कि भाई तुमने जल्दबाजी की, तुम तो हमें भूल गए। ओके, तो ऐसी बात नहीं है। ये पर्सन वही कहना चाहता है कि ट्रस्ट दैट पर्सन, और अगर आप इसको ट्रस्ट करते हो तो चीज़ें काफ़ी सही आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट कार्ड। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। ओके, इसको अगर हम देखें तो क्या मीनिंग आती है कि भाई ये एक्चुअली कंट्रोल करना चाहता है। क्या कंट्रोल करना चाहता है? तो सिमिलरली देखो, आपका मन इनका मन, अगर मन जुड़ते हैं तो डेफिनेटली दिल मिलते हैं, है ना। तो अगर दोनों के मन में कोई क्वेश्चन है या फिर मेल मिलाप नहीं हो रहा है, कोई डाउट्स है, तो वो क्लियर करने का काम ये पर्सन कर रहा है। जनरली हम यहाँ पे मन की 2 अवस्थाएं देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आज जो चीज़ निकल के आई है वो है कि आप दोनों के मन की अवस्था। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई इस पर्सन ने मुझे और ध्यान देना चाहिए या फिर ये पर्सन क्यों नहीं मेरे दिल की फीलिंग समझता, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें उसकी भी शायद चल रही होगी, तो ये बस कंफर्म करना चाहता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ें जो आप दोनों मिलके सही कर सकते हैं क्या। तो जो कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। एंड पानी के साइन में हमें क्या मिला है कि एक्चुअली बहुत वेट कर रहे हैं एंड बहुत वेट कर भी चुके हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा पेशेंस इन्होंने दिखा है। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस इन्होंने दिखाया आपके लिए। ठीक है, एंड प्लीज़ अगर इनका कोई पास्ट था या फिर कोई इनका अफेयर था, उनको बार बार मत निकालिए। वो था तो था, वो पास्ट था। ओके, हर कोई अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे उलझ जाता है, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, पर्सनल रिलेशनशिप में हो या फिर कुछ हो। ओके, किसी को अपने पेट के प्रति लगाव होता है, किसी को अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी को अपनी फैमिली के बारे में।
तो आप नहीं कह सकते कि भाई एग्जैक्टली ये पर्सन ने सही किया गलत किया। वो तो देखो भाई अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब इतना अगर इनका है भी कहीं पे अफेयर तब भी हो तो आपको पसंद है तो कुछ तो बात होगी। सेकेंड, अगर हम कहें कि इनकी कोई अफेयर नहीं है वगैरह वगैरह, वो अगर हम छोड़ दे तो बात है कि एक्चुअली ये आई थिंक बहुत पेशेंस दिखा चुके हैं। ये ज़रूरी नहीं आपके साथ ही हो, अगर इनका ऑफिस है, इनके कलीग्स हैं, इनके नेबर्स हैं, सो बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे शायद इन्होंने बहुत से पेशेंस दिखाए हैं। अब जो समय आ गया है कि ये जानना चाहते हैं इनके पेशेंस का फल इनको क्या मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, एंड बहुत खूबसूरत कार्ड मैरिज के प्रति। आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं। अगर आप ये कहना चाहते थे कि भाई कहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये है रही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मे बी इसके पहले थोड़ा सा समय ले रहे थे। एंड लाइक अगर आपने शादी के बारे में सोचा है तो लोग बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं शादी के लिए, है ना। फिर चाहे आपकी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो या फिर धूम धड़ाके से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये होता है कि आप कितना सोचते हो शादी के लिए, है ना। तो आई थिंक ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बहुत सोच रहा है। यहाँ पे आपके लिए उनका प्यार है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका अफेक्शन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखते हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति मुझे तो नहीं लगता कि जो गड़बड़ करने के मोमेंटम में है, ओके। अब देखो ये फीलिंग मेरी तरफ से आ रही है जो मुझे लग रहा है, अगर आपसे मैच होती है तो उसे प्लीज़ रिकग्नाइज़ कीजिए, नहीं मैच होती सो लेट इट बी, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिलता है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई मेरे हिसाब से ये पर्सन देखो जो ज़िंदगी चल रही है उसी को जीना चाहता है। जीवन में इतनी सारी चीज़ें जो उसको दिख रही हैं उसमें आनंद लेना चाहता है। ये कोई तकलीफ़ें नहीं भाई, एक मोमेंट था, एक दौर था जहाँ पे ये चीज़ें आई थी। एंड सिर्फ यही नहीं, आप भी शायद डिस्टर्ब हुए होंगे, लेकिन अब समय बदल चुका है और अब इसके हिसाब से चीज़ें भी बदलने लगी हैं। अब ये एंजॉय करना चाहता है। एंड आई थिंक ये है लास्ट कार्ड जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लास्ट कार्ड आ गया है अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। तो इसमें जो है कि अब मुझे ऐसे ही रहना है, यानी कि जो ज़रूरी बदलाव है वो उसने कर लिए हैं और अब इसी बदलावों के साथ वो जीना चाहता है। एटलीस्ट हम उनसे कुछ पल दे देते हैं या फिर कुछ दिन या फिर कुछ महीने कि भाई यही उनका अभी एटीट्यूड रहेगा, यू नो। सो आपके साथ जेंटल बिहेवियर जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचना, आपसे बात करना, तो सारा कुछ यहाँ पे चलता हुआ हमें दिख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं स्वीट ड्रीम्स हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, 1 ओके 2 ओके एंड 3। चुनते हैं 3 कार्ड्स, 1 या क्या पहला कार्ड, 2 एंड 3, ठीक है। सो 3 कार्ड्स हमें मिले हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंड हम लेते हैं सारे कार्ड स्ट्रेट। देखो भाई जो पहला कार्ड है वो है एक्सप्लोर। आई एक्सप्लोर न्यू हॉरिजॉन्स एज आई फॉलो माई पैशन। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना और जो इनको मिल रहा है उसको अप्रिशिएट करना। सेकेंड जो कार्ड है वो है नर्चर। ओके, सो नर्चर यहाँ पे कार्ड आ चुका है। एंड अगर हम इस कार्ड को देखें तो आई ओपन माई आर्म्स एंड रैप अराउंड दोज दैट नीड नर्चरिंग। तो कहीं ना कहीं पे ये आप क्या रहे हैं, और ज़्यादा सोच रहे हैं एंड चाह रहे हैं कि चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाएं और कोई भी तकलीफ़ इनको ना हो। जो थर्ड कार्ड है वो है पर्पस, यानी कि भाई माई ड्रीम्स कनेक्ट मी टू माई पर्पस। इनके जो सपने हैं वो आपसे कनेक्ट होते हैं क्योंकि यही अभी उनकी इच्छा है, यही उनके ख्यालात है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू नो। ओके, प्यार में ये सब चीज़ें जानना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड लाइकवाइज कई बार मैं भी सोचता हूँ कि भाई रीडिंग से क्या हेल्प होती है। भाई बहुत हेल्प होती है मेरे हिसाब से। देखो कई बार हमें लगता है कोई तो मिले जिससे हम बातें करें एंड समथिंग इज़ गोइंग ऑन। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो कई बार दिल खुश होता है और दिल को शांति मिल जाती है ना। हालांकि हर एक की चॉइस अलग अलग है एंड हर कोई दूसरे के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है, भाई तुम मोबाइल के वीडियो क्यों देखते हो या फिर तुम साइफाई मूवीज़ क्यों देखते हो। भाई ये हर एक की चॉइस होती है ना। वो उसमें क्या फील करता है वो आप नहीं फील कर सकते। बिल्कुल वही बात यहाँ पे हमें दिखाई देती है। अब देखते हैं इस रीडिंग से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये वी गो, जो पहला कार्ड है वो है ट्रिपल स्पाइरल, लिसनिंग टू डिवाइन विजडम एंड जॉयफुली लर्निंग लाइफ्स लेसन्स। तो ये अभी जैसे कि वो कार्ड आ गया था ना 4 ऑफ सॉर्ड्स लास्ट वाला, कि अब सब 4 ऑफ
कप्स था वो, शायद से मेरे हिसाब से, मैं भूल गया वो कार्ड क्या था। मैं देखता हूँ यहाँ पे वापस से। ओके 3 ऑफ कप्स यहाँ पे, 4 ऑफ कहाँ क्या वो कार्ड, ओके मैंने यहाँ पे रखा है ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स की जैसा है वैसे ही रहना। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अब जो मुझे समझने को मिल रहा है, चाहे फिर डिवाइन इसको गाइड कर रहा है, आप गाइड कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ना है, मतलब आपको शिकायत का मौका नहीं देना है। सेकेंड जो कार्ड है वो है आस्क द एलिमेंट ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि इसने बहुत से पेशेंस दिखाए हैं, अब ये अपने पेशेंस लूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। आई थिंक बहुत कुछ सहा भी होगा इस पर्सन, या फिर बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। जैसे मैंने कहा ना कि पहले रिलेशनशिप में थे नहीं थे, लेकिन अब जो यहाँ पे आ गए हैं वो स्टेबल होके आ गए हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मोबाइल में एक प्रोसेसर होता है कि अब काफ़ी स्टेबल है, कि 2-3 साल हो गए, अब ये प्रोसेसर काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी गेम्स अच्छी तरह से हैंडल करता है। तो वही बात हो गई है, इतना सब कुछ देखने के बाद, जानने के बाद अब ये पर्सन स्टेबलाइज हो चुका है। जो थर्ड कार्ड है वो है टाइम टू शाइन। मतलब यहाँ पे है कि अब उसे आगे बढ़ना है, एक जगह पे रुकना नहीं है। तो वो जो चीज़ है कि भाई साथ चलो, वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देखते हैं फाइनली इस फोर्थ ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं 2-3 बार शफल, दैट्स इट। चलो भाई जितने कार्ड्स आ गए मैं उतना ले लेता हूँ। भाई जो पहला कार्ड आ गया वो है सेल्फ वर्थ। एज यू कैन सी सेल्फ वर्थ यहाँ पे आ चुकी है। एंड अगर हम इसको देखें तो अंडरस्टैंडिंग क्या मिलती है कि लुक एट दिस पर्सन, ये अभी अपने बारे में भी सोच रहा है और आपके बारे में भी। सेल्फ मतलब कि अभी ज़्यादा ध्यान दे रहा है अपने ऊपर, पहले इतना नहीं दे रहा था, अभी दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड है वो है पैशन। तो पैशन को फॉलो करना चाहता है कि जो उसके लिए सही बात है। आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि ये पर्सन शायद पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, बुजुर्ग है, लेकिन कोई उसके लिए पिता पढ़ रहा है। एंड वो शायद कोई एक क्वीन है या कोई परी है, यानी कि कहीं ना कहीं डिवाइन भी यहाँ पे हेल्प करता हुआ हमें दिखाई देता है। जो थर्ड कार्ड है वो है प्रेयर। तो मे बी अब ये पर्सन ज़्यादा कनेक्टेड है टू द डिवाइन। तो जो बदलाव इसमें इसेंशियल थे वो हो रहे हैं। भाई इंसान भगवान के करीब कब आता है? जब उसको एहसास होता है ना। एंड दैट इज़ द वन थिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवरली नहीं होना है, लेकिन बिलीव करना है भगवान के ऊपर कि वो है, वो मुझे देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। एंड अगर ऐसा है तो मैं कैसे कुछ चीज़ें गलत कर सकता हूँ, है ना। तो अगर ये कोई चीज़ गलत नहीं कर सकता, डिवाइन के करीब है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है फैकेट। द पर्सन वांट टू बी विथ यू नाउ, मे बी आपके साथ एकांत में रहना चाहते हैं, आपसे खुशियाँ बांटना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। So it's our reading. I hope it will resonate. Thank you. Take care. See you next.